क्या आप भी एनिमे के दीवाने हैं? क्या आपको भी शानदार लड़ाइयाँ, इमोशनल स्टोरी लाइन और दमदार कैरेक्टर्स पसंद है? तो एनीम ब्रेकडाउन पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा एनिमे रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज और वो सब कुछ जो एक सच्चे एनिमे फैन को चाहिए। तो तैयार हो जाइए एनिमे की अनोखी दुनिया में डूबने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी मजेदार वीडियो मिस न हो। लेट्स गो। और याद रहे, इट्स नॉट जस्ट एनीम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अध्याय की शुरुआत, काल कोठरी का दृश्य। एपिसोड की शुरुआत एक खौफनाक काल कोठरी डंगियन से होती है। अगर आप जिन्हों को याद करते हैं तो आप जानते होंगे कि वो अक्सर रेड्स, छापों में हिस्सा लेता है और ऐसे ही एक रेड के दौरान वो इस खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि शैडो सोल्जर्स सारा काम कर रहे हैं और जिन्हों एक कोने में आराम से बैठा हुआ है। वो पूरी तरह रिलैक्स है, लेकिन अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि ये अजीबोगरीब सैनिक कितनी आसानी से राक्षसों को मिटा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? जिन्हों सदमे में बोल पड़ता है। सुंग जिनवू एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ओह हाँ, मैंने तुम्हें इनसे पहले मिलवाया नहीं था। ये मेरी एक खास स्किल है। लेकिन फिर वो मानता है कि इसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शैडो सोल्जर्स ने कुछ ही मिनटों में सारे राक्षसों का सफाया कर दिया। इसके बाद वे काल कोठरी में बिखरे जेम्स, रत्नों को इकट्ठा करने लगते हैं। जिन्हों और जेम्स। जिन्हों जमीन पर बैठते हुए कहता है, ठीक है, चलो मैं भी थोड़े मैजिक जेम्स इकट्ठा कर लेता हूं। तभी एक शैडो सोल्जर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे कुछ जेम्स सौंप देता है। जिन्हों चौंक जाता है लेकिन तुरंत मुस्कुराते हुए कहता है, धन्यवाद दोस्त, तुम तो बहुत बढ़िया हो। अब सीन बदलता है। तबाह हो चुकी नाव और रहस्यमयी शख्स। अब हम एक बुरी तरह तबाह हो चुकी नाव का दृश्य देखते हैं। पूरी नाव बर्बाद हो चुकी है और उसमें मौजूद सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वो आदमी पूरी तरह डरा हुआ है, हाफते हुए कहता है, जीसस, ये क्या था? वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि वो विदेशी है। तभी एक भारी भरकम और रहस्यमयी शख्स उसके सामने प्रकट होता है। पहले तो ये आदमी सोचता है कि ये कोई जादुई दैत्य, मैजिक बीस्ट है, लेकिन नहीं, ये बस एक इंसान है। एक ऐसा इंसान जो किसी दैत्य से कम नहीं लगता। इसी बीच सुंग जिनवू और जिन्हों का रेड मिशन आसानी से आगे बढ़ता है। मिशन पूरा। अब पार्टी का समय। मिशन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद टीम जश्न मनाती है। हर कोई खाना खा रहा है, हंस रहा है और माहौल बहुत ही खुशनुमा है। जिन्हों बेहद खुश है। वो अपने जश्न के मूड में कहता है, भाई, हमने 19 क्वेस्ट मिशन पूरे कर लिए। ये तो गजब हो गया। आपको याद होगा कि जिन्हों को अपनी गिल्ड स्थापित करने के लिए इन मिशंस को पूरा करना था और जिनवू उसकी मदद कर रहा था। जिन्हों और जिनवू की बातचीत। अब जिन्हों जिनवू से पूछता है, तो भाई, अब तुम क्या करने वाले हो? जिनवू थोड़ा गंभीर होकर जवाब देता है, तुम मुझसे कुछ समय के लिए संपर्क नहीं कर पाओगे, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं। जिन्हों ये सुनकर थोड़ा नाराज हो जाता है, अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी परेशानी हूं तो सीधे मुंह पर ही बोल दो ना। लेकिन जिनवू सिर्फ हंस देता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत कर। जिन्हों फिर अपने भाई के बारे में बात करता है, मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। हमने कभी ठीक से बात तक नहीं की। काश तुम मेरे भाई होते जिनवू। जिनवू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जिन्हों खुशी से उछल पड़ता है, याहू, ठीक है, अब इस मीट को खाओ। नया खतरा, 10 साल तक फंसा हंटर। अब हम एक जेल का दृश्य देखते हैं जहां एक विदेशी हंटर कैद है। अफवाहें चल रही है कि वो 10 साल तक एक गेट के अंदर फंसा हुआ था। संघ, एसोसिएशन को शक है
कि वह या तो कोई मानव रूप में बदलने वाला दैत्य है या फिर कोई ऐसा दैत्य जो इंसानों की भाषा बोल सकता है। इसलिए उन्होंने वाशिंगटन डीसी से एस रैंक हंटर डोंगसू को बुलाया है। जिन्वू की अगली यात्रा डेमन कैसल। अगली सुबह जिन्वू सफर के लिए तैयार होता है। गिना उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हो? जिन्वू मुस्कुराकर कहता है, मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर जा रहा हूं। गिना मजाक में कहती है, किसके साथ? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिन्वू हंसते हुए जवाब देता है, मैं सिर्फ एक दोस्त के साथ जा रहा हूं। वो डेमन कैसल पहुंचता है, वही जगह जहां वो पहले लेवल 20 पर आया था। लेकिन अब उसका लेवल लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। इस बार वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करता है। काल कोठरी की चुनौती। जैसे ही वो काल कोठरी में प्रवेश करता है, उसे एक नया मिशन मिलता है। 10,000 डेमन सोल्स इकट्ठा करो। वो बिना समय गवाए अंदर घुस जाता है, जहां चारों तरफ राक्षसों की भीड़ होती है। दूसरी तरफ जिन्हों अपने पिता से मिलता है और अपनी गिल्ड के बारे में बात करता है। उसके पिता उसे एक शर्त देते हैं, अगर तुम जिन्वू को हमारी गिल्ड में शामिल करवा सकते हो तो मैं तुम्हें गिल्ड दूंगा। अंतिम लड़ाई डेमन किंग के खिलाफ। जिन्वू 50वें फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहां उसे डेमन किंग ऐश वल्कन से लड़ना पड़ता है। यह लड़ाई बहुत ही जबरदस्त होती है। डेमन किंग की गति इतनी तेज होती है कि जिन्वू को उसे ट्रैक करने में दिक्कत होती है। लेकिन आखिरकार जिन्वू एक रणनीति बनाकर उसे हराने की कोशिश करता है। अध्याय का समापन। अंत में जिन्वू 10,000 डेमन सोल्स इकट्ठा कर लेता है और 49वें फ्लोर तक पहुंच जाता है। लेकिन अब उसके पास खाने पीने का सामान कम है और उसे जल्दी घर लौटना होगा। मैं बाद में वापस आऊंगा, जिन्वू खुद से कहता है। और इस तरह ये रोमांचक अध्याय खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में और भी धमाकेदार एक्शन होगा। तब तक के लिए अलविदा।